Hello, my lovely traders. Wow, what an amazing day it was. Today was a clear example of how the big institutions hunt stop losses of retail traders like you and me. पर इन स्टॉप लॉस हंटर्स से कैसे बचा हमने और कैसे इतने वोलेटाइल मार्केट में भी हमने पैसा बनाया। स्टॉप लॉस हमारा 2 बार हंट किया गया, उसके बाद भी हम 200 पॉइंट से ऊपर प्रॉफिट में रहे, मल्टीप्लाइड बाय योर लॉट साइज। तो ऐसा कैसे कर पाए कि पीछे हर ट्रेड के साथ मैंने लॉजिक टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया था। मैं कभी भी कोई भी ट्रेड, आपको पता होगा, बिना लॉजिक के नहीं लेता। अगर मुझे लॉजिक क्लियर ना हो, अगर मुझे मेरे ट्रेड के पीछे रीजन ना पता हो, तो मैं एक खराब ट्रेडर कहलाऊंगा। मुझे मेरे टारगेट के पीछे भी रीजन पता होना चाहिए, मुझे मेरे स्टॉप लॉस के पीछे भी रीजन पता होना चाहिए और मुझे मेरे ट्रेड कंप्लीट सेटअप के पीछे भी रीजन पता होना चाहिए कि आखिर मैं अगर बेयरिश हूं तो मैं बेयरिश क्यों हूं, मैं अगर बुलिश हूं तो मैं बुलिश क्यों हूं। Until or unless I am not good at analyzing my trades, I won't be successful in the world of trading, at least in the world of intraday trading. So आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि बहुत सारी लर्निंग आपको मिलेगी। 2 बार हमारा स्टॉप लॉस हंट हुआ, वो क्यों हुआ और कैसे, क्या करने से नहीं होता, ये हम बात करेंगे। और हमने 5 बार अपने टारगेट्स अचीव किए, वो कैसे किए वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उन सभी लोगों के लिए जो मुझे फॉलो करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे फॉलो करते हो या वो टेलीग्राम पे फॉलो करते हो। एक बहुत क्रूशियल अनाउंसमेंट है अगले 6 से 7 दिनों के लिए, वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोडिंग बुल्स द स्टॉक मार्केट शो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स जो हमारे लीडिंग इंडेक्स है उसके अंदर आज क्या देखने को मिला और इंडेक्स सुबह एक करेक्शन मोड में ओपन होने के बाद इतनी तगड़ी बुल रैली क्यों आई, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। आज जो प्राइम रैली थी दैट वाज लेड बाय बैंकिंग सेक्टर, टू बी स्पेसिफिक एसबीआई लेड द रैली और बहुत अच्छा खासा बैंकिंग सेक्टर में बूम आया। 35,000 का 35,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर था, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, वो बहुत ब्यूटीफुली टूट गया और इंडेक्स बहुत ऊपर निकल गया। 35,300 पे हमको देखने को मिला। It was such an amazing day for Bank Nifty Index. It was such an amazing day for all of us. बहुत सारे टेलीग्राम पे मेरे जितने टेलीग्राम फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्विकली रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि टेलीग्राम पे हमारा प्रीमियम चैनल 15 फरवरी से अवेलेबल रहेगा, जिसपे मैं अपनी एक्सक्लूसिव ट्रेड्स शेयर करूंगा और साथ में मंथली 2 से 3 मास्टर क्लास रहेंगी। मिनिमम 2 मास्टर क्लास रहेंगी जो कि हम बेसिक्स के ऊपर रखेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में ट्रेड किया जाता है, ऑप्शन चेन बेसिक्स, ओपन इंटरेस्ट डेटा रीड करना के सारे तरीके और ये सारे जो बेसिक्स हैं, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी कॉल्स क्या होते हैं, कैसे लिए जाते हैं, ये सारी बातें। और एक स्ट्रैटेजिक मास्टर क्लास होगी जिसमें हम अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, कोई यूनिक स्ट्रैटेजी जिसके बेस पे मैं ट्रेड्स लेता हूं और आप भी अच्छा ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। सॉरी। और मैं ये चाहूंगा कि अगर आप वाकई में सीरियस हैं सीखने को लेकर, मेरा सिंपल सा कहना है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। दैट इज आवर मोटो, दैट इज द मोटो ऑफ आवर टीम एट रोडिंग बुल्स। तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सीख के ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। जनरल ग्रुप तो आपके लिए फ्री है ही, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इट इज जस्ट 999 रुपीज पर मंथ, दैट इज जस्ट 33 रुपीज पर डे, even less costly than your chai and samosa that you take daily or maybe your sutta. So make sure that you join me on premium telegram as well अगर आप वाकई में आगे बढ़ते हुए सीखना चाहते हैं। Keep learning and keep earning. So now let's quickly jump into the video and let's see कि आज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर क्या हुआ और कल क्या होने के चांसेस हैं। 1 second, let me just turn on the laptop. Yes, okay. So this is our website roaringbulls.com. ये वेबसाइट है जहां पे हम रोज प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स अपडेट करते हैं। थोड़े से बिजी स्केड्यूल के कारण प्री मार्केट रिपोर्ट नहीं आ पा रही हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स हैं। क्या होने वाला है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, मैं बिजी क्यों चल रहा हूं ये भी बताऊंगा। नाउ पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में मैंने आपको ये बता दिया है कि निफ्टी हैज टू होल्ड अबव 14,750 लेवल्स अगर निफ्टी को ऊपर की तरफ का रास्ता देखना है तो उस और 14,750 और 15,000 के बीच में जो है कंसोलिडेशन भी हमको
कुछ समय के लिए देखने मिल सकता है। ठीक है, सो आपको अगर आज मैं बेसिक्स बताऊं तो निफ्टी कुछ एक फ्लैट ओपनिंग के साथ हमको दिखा ओपन होता हुआ, एक्सपायरी का दिन था, कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली इनिशियल 1 आवर के अंदर, और बट जैसे ही वो डिप आया तुरंत इट वाज बॉट इनटू और 14,900 तक का लेवल हमको बहुत इजीली देखने को मिला। ठीक है, सो एवरी डिप वाज बीइंग बॉट इनटू, बुल्स बहुत हैवी मोमेंटम के साथ बाइंग कर रहे हैं। अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा की बात करें तो मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल था 14,000 पे और सेकेंडली 13,500 पे, यानी कि ये आपके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गए। ओपन इंटरेस्ट कैसे एनालाइज करते हैं, ओपन इंटरेस्ट के बेस पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये हम अपनी प्रीमियम मास्टर क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल की प्रीमियम लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहे तो सिक्योर पेमेंट गेटवे के थ्रू प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं, जस्ट 33 रुपीज पर डे, एज आई हैव टोल्ड यू। ओके, सो मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट दैट इज सपोर्ट इज अवेलेबल एट दीस टू लेवल्स, एंड मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट वाज सीन एट 15,000 एंड 15,500 लेवल्स, जहां की आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस है। दिस इज योर सपोर्ट, मेजर वाइडर सपोर्ट, एंड दिस इज योर वाइडर रेजिस्टेंस दैट इज अवेलेबल फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे आज के दिन आपको क्या एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर देखने को मिला। आज निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर टोटल 30 एडवांसेस थे और 20 डिक्लाइन से। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस के कंपैरिजन में थोड़ा वीक था, स्टिल द इंडेक्स मैनेज्ड टू बी इन द फर्म ग्रिप ऑफ बुल्स, और इंडेक्स ओवरऑल पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ। 30 एडवांसेस हमको देखने को मिले। क्या टॉप गेनर्स रहे इंडेक्स के, हम इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। जो टॉप गेनर्स थे इंडेक्स के अंदर, दोज वर बजाज फाइनेंस, आईटीसी, एसबीआई, कोटक महिंद्रा एंड M&M, यानी आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो दीज वर योर टॉप गेनर्स। ओके, सो नाउ लेट्स कम डाउन टू stocks that pulled down the index. ठीक है, stocks that pulled down the index: Asian Paints, Reliance, Infosys, HDFC and Tata Motors. These were the index that pulled down the index. HDFC Life, it's not HDFC Bank. So these were the stocks that pulled down the index. अब हम आगे ये समझते हैं कि कल जो है क्या होने के चांसेस हैं। उससे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में एक थोड़ा सा शॉर्ट में एनालिसिस बता देता हूं। बैंक निफ्टी नेगेटिव में ऑल्दो ओपन हुआ, बट उसके बाद 35,400 तक का मार्क हमको देखने को मिला और नेट इंडेक्स 600 पॉइंट्स के गेन के साथ ही क्लोज हुआ। एक अमेजिंग मोमेंटम के साथ बैंक निफ्टी इंडेक्स चल रहा है, और अगर 35,000 के लेवल के ऊपर इंडेक्स कुछ समय सस्टेन कर जाता है तो 35,500 और 36,000 के लेवल्स आपको देखने में ज्यादा देर नहीं मिलेगी। अगर वाइडर सपोर्ट की बात करें तो 34,500 पे और 34,250 पे आपका एक वाइडर सपोर्ट अवेलेबल है। ठीक है, एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स में कई सारे इंडाइसेस हैं, वो रेड में क्लोज हुए हैं, यानी कि नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। आईटी वाज द इंडेक्स दैट क्लोज्ड इन माइल्ड रेड, कुछ हल्के लॉसेस के साथ। और एसबीआई के बारे में मैंने आपको बता दिया, एसबीआई वाज द वन विच गेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। लास्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के कारण बहुत अच्छा मोमेंटम हमको एसबीआई के अंदर देखने को मिला। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द ट्रेड्स दैट वी टुक। ये मेरा ट्रेडिंग प्रोफाइल है, मैं हर रोज शेयर करता हूं आपके साथ ट्रेडिंग प्रोफाइल। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर हमने 4 बार सेम कॉल ऑप्शन पे ट्रेड किया और 2 बार फिर सेम कॉल ऑप्शन पे ट्रेड किया। देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेम कॉल ऑप्शन पे बार बार ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आपको आपका अगर टारगेट पता है तो आपको यह भी पता होगा कि अगर इंडेक्स वोलेटाइल है या ऊपर नीचे हो रहा है तो आप सेम ऑप्शन के ऊपर ट्रेड लेके भी मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एक्सपायरी का दिन था, इसीलिए उसकी प्राइस, ऑप्शन की जो प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन आता रहा। टाइम डिके वर्क करता है, बट ऑप्शन की वैल्यू वैलिड रही, और जो भी इन द मनी कॉल ऑप्शंस थे वो जीरो नहीं हुए, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस जरूर जीरो हो गए। सो सबसे पहले हमने बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर 34,300 का कॉल ऑप्शन लिया था, उसमें हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसको स्टॉप लॉस हंटिंग का पार्ट कहेंगे, पर हमको सिर्फ 20 पॉइंट का ही नुकसान हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने 3 ट्रेड बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर लिए, जिसमें हमको ओवरऑल ये तीनों ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट हुआ। और फाइनली आपका जो लास्ट में हमने एक ट्रेड लिया था उसमें फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ। सॉरी, लास्ट ट्रेड नहीं था, सेकंड लास्ट ट्रेड था। ये लास्ट ट्रेड था हमारा 34,600 कॉल ऑप्शन का लास्ट ट्रेड था, 64 पॉइंट्स का, उसमें भी प्रॉफिट हुआ। और ओवरऑल 202 पॉइंट हम प्रॉफिट में रहे, मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। जिसने जितना लॉट साइज कैरी किया उस हिसाब से लोगों को प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं एक बार। ये रही वो सारी ट्रेड्स जो मैंने शेयर करी थी टेलीग्राम के ऊपर। सबसे पहली ट्रेड ये अवेलेबल है, और उसके बाद में धीमे धीमे जैसे जैसे ट्रेड्स लेता गया वैसे वैसे मैं शेयर करता गया। और आप देख सकते
करते हैं कि मैं हर ट्रेड के साथ एक लॉजिक भी शेयर करता हूं कि आखिर मैंने ट्रेड ली है तो क्यों ली है। ये देखिए, ये यहां पे मेरा लॉजिक भी है और यहां पे ये मैंने लॉजिक के साथ आपको पूरा ग्राफ भी शेयर किया है, ठीक है। सो अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए आपकी ट्रेड के पीछे, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाएंगे। देखिए, आप सेकंड ट्रेड जो मैंने ली उसके पीछे का लॉजिक ये लिखा है और लॉजिक के साथ उसका प्रूफ ये रहा। हर ट्रेड जो सक्सेसफुल होती है या स्टॉप लॉस भी हिट करती है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। लॉजिक क्लियर होने से आप ट्रेड की सक्सेस के चांस बढ़ा लेते हैं। सो दिस वॉज माई टेलीग्राम सेटअप, टेलीग्राम फॉर द डे। यहां पे मैंने सब कुछ शेयर किया है अपने पूरे टेलीग्राम फैमिली के साथ और आखिरी में ये हमारी पोस्ट मार्केट रिपोर्ट थी। नाउ लेट्स क्विकली जंप इनटू द चार्ट्स एंड सी कि कल क्या होने के चांसेस हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। देखिए, मैंने आपको कल जो रेजिस्टेंस जोन बताया था वो कैसे वर्क किया, आप इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। कल मैंने आपको एक रेजिस्टेंस जोन बताया, सॉरी बैंक निफ्टी इंडेक्स खोल लिया मैंने, मैं निफ्टी 50 खोल लेता हूं पहले। यस, निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर मैंने आपको कल एक रेजिस्टेंस जोन बताया था जो था आपका 14,865 के ऊपर। ये मैंने आपको कल बताया था। इस रेजिस्टेंस पे इंडेक्स बीच में आके कुछ समय हॉल्ट किया और फाइनली ब्रेकआउट कर गया, ठीक है। सो रेजिस्टेंस वर्क्स, ये हमको इससे समझ में आता है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका सपोर्ट अवेलेबल था 14,715 की रेंज में आपका सपोर्ट अवेलेबल था। आप देख सकते हैं इंडेक्स आया, ये आज का ओपनिंग है, यहां पे हल्की सी नेगेटिव ओपनिंग थी और यहां से सपोर्ट लेके इंडेक्स कंप्लीटली रिट्रेस कर गया। तो अगर आपको आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता है जिनके बारे में हम रोज बात करते हैं, यहां हम लिख के रखते हैं हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, अगर आपको ये पता है तो आपका ट्रेड सेटअप बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इनफैक्ट निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर हमारा जो पावर ब्रेकआउट थ्योरी है, हमारा फर्स्ट हाफ आवर का हाई और फर्स्ट हाफ आवर का लो मार्क करने के बाद जब भी हाई ब्रेक हुआ तो हमने हमारे रेजिस्टेंस तक के लिए ट्रेड लिया एंड दैट वाज अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। मैंने अपने प्रॉफिट शीट में शेयर नहीं किया, बट निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर भी टेलीग्राम पे मैंने अपनी एक ट्रेड शेयर करी थी, उसमें भी हमको प्रॉफिट हुआ है। वो प्रॉफिट पावर ब्रेकआउट थ्योरी के ऊपर ही हुआ था, बट वी स्कोर्ड आई थिंक 20 और 30 पॉइंट्स, इसीलिए मैंने उसको उसमें कंसीडर नहीं किया और यहां पे शेयर आपके साथ नहीं किया, जो अपने एक्सेल शीट में आपके साथ बना के शेयर करता हूं उसके अंदर। ओके, सो कल के लिए हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के लिए। मैं आपको बता चुका हूं 15,000 का जो लेवल है तगड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उसके आसपास रेजिस्टेंस आपके जहां हैं उसको आप समझिए। सबसे पहला रेजिस्टेंस है 14,915 पर और दूसरा रेजिस्टेंस है 14,973 पर। अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस तो वैलिड ही ना रहे, पर ये रेजिस्टेंस वैलिड रह सकता है। 15,000 तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स 15,000 भी क्रॉस कर जाता है तो हो सकता है नीचे आ जाए इंडेक्स। और सपोर्ट कहां लेगा, अगर आपको सपोर्ट क्लियर है तो आप सपोर्ट जोन से इजीली अपनी बाइंग क्रिएट कर सकते हैं। सपोर्ट है 14,715 के लेवल पर, यह है आपका पहला सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट आपका अवेलेबल है 14,490 के लेवल पर। इसके नीचे कहीं जाके आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये दो आपके मेजर सपोर्ट आपके अवेलेबल हैं, इन दोनों सपोर्ट जोन्स को भी आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये आपका कल का ट्रेडिंग रेंज हो गया निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने के लिए। अगर आपको सेटअप बनाना है तो अगर कोई भी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो लाइव मार्केट में मैं टेलीग्राम के ऊपर अपनी ट्रेड्स शेयर कर दूंगा, ताकि आप इजीली जान सकें कि कल के क्या एक्टिव लेवल्स होने वाले हैं। अब बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमने जो डिस्कस किया था वो कैसे वर्क किया और क्या हुआ, इसको जरा आप समझिए। मैंने आपको कल एक रेजिस्टेंस बताया था 34,874 का। क्या आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के आसपास इंडेक्स ने कुछ देर हॉल्ट किया है? यस, द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन्स वर्क। दूसरी बात, मैंने आपको 34,138 पे सपोर्ट दिया था, ऑल्दो 34,138 का लेवल नहीं आया, पर उसके करीब से आके इंडेक्स ने सपोर्ट लिया। इस जोन में इंडेक्स सपोर्ट लेता रहा और फाइनली हमको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिल गया। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर भी हमारी पावर ब्रेकआउट थ्योरी ने बहुत ब्यूटीफुली वर्क किया। अगर आप सिर्फ फर्स्ट हाफ आवर का हाई और फर्स्ट हाफ आवर का लो मार्क कर लेते तो भी आपको आपके रेजिस्टेंस तक का टारगेट इजीली अचीव हो जाता। सो बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर हमने अपना ट्रेड सेटअप किया था, मैंने आपके साथ शेयर किया और मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर हमको फायदा हुआ। स्टॉप लॉस हंटिंग कहां हुई थी? आप ये जो जोन देख रहे हैं, इस जोन में स्टॉप लॉस हंटिंग हुई थी, ठीक है। मेरा एस्टिमेशन था कि
आपका जो इंडेक्स है वो इस रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम्स जो है वो ब्रेकआउट कर रहा था। तो मेरा एस्टिमेशन था कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका आने वाला है जो कि 35,500 पे होना चाहिए था, वहां तक इंडेक्स जाएगा। 35,000 को क्रॉस करने की बाद की मैं आपको ये बात बता रहा हूं। बट क्या हुआ कि बीच में 1 से 2 बार आप देखेंगे इस जगह पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है और इस जगह पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। इन जगहों पे हम ट्रैप हो गए थे। हमने थोड़ा वाइड स्टॉप लॉस रखा था, उसके बाद भी ट्रैप हो गए थे। सो नॉट एन इशू, हमने दोबारा ट्रेड लिया और इस पूरे मूवमेंट को कैप्चर करके हमने इजीली 200 पॉइंट कैप्चर किए हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं विद प्रूफ। कल के लिए क्या रहेगा बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, ये समझने की कोशिश करिए। रेजिस्टेंस वैलिड एट 35,432 फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये आपका आज का हाई का लेवल है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये जोन से रेजिस्टेंस इंडेक्स फेस कर सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 35,500। देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ऊपर साइड आसमान खुला है। हमें हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो हमने निकाला है, ये हमने निकाला है अपनी ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस से। ऑप्शन चेन को हमने जब देखा तो हमको ये समझ में आया कि काफी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, कॉल राइटिंग है 35,500 के लेवल्स पर। यहां आपका एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ये हमने यहां से निकाला है। सो योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 35,500 और 550, क्योंकि मोमेंटम के साथ अगर इंडेक्स ब्रेक करता है 35,500 को तो 40-50 पॉइंट ऊपर निकल सकता है और वहां से वापस आ सकता है। सो दीज आर योर 2 रेजिस्टेंसेस फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स। सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। सपोर्ट अवेलेबल है, फर्स्ट सपोर्ट 35,026 के लेवल पे। 35,026, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन द बैंक निफ्टी इंडेक्स। यस, 35,026 का आपका लेवल कहां है, ये रहा। तकरीबन यहां आपका सपोर्ट अवेलेबल है, 35,026 के लेवल पे आपका सपोर्ट अवेलेबल है ना, मार्क करके रखा है आपके लिए, ये रहा। और आपका सेकंड सपोर्ट अवेलेबल है 34,521, ये रहा आपका सेकंड सपोर्ट, ठीक है। ये आपके दोनों सपोर्ट जोन्स हैं। यहां से इंडेक्स देखिए, जैसे आज सपोर्ट जोन क्या था, ये था, आप देखेंगे इंडेक्स सपोर्ट के आसपास आया और यहां से कंप्लीटली अप मूव दे दिया। तो कल हो सकता है इंडेक्स नीचे आए और यहां से आपको एक अप मूव मिल जाए, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स आपके लिए इसीलिए मायने रखते हैं। इन्हीं के बेस पे मैं अपनी सारी ट्रेड सेटअप करता हूं, प्लस द अदर स्ट्रेटजीज लाइक पावर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, वॉल्यूम प्रोफाइल एंड द CPR पायलट पॉइंट एंड सेंटर प्राइवेट रेंज स्ट्रेटजी। ये मेरी प्राइम स्ट्रेटजीज हैं, प्लस साथ में कुछ और चीजें मैं एनालाइज करता हूं जैसे ओपन इंटरेस्ट डेटा और ये सब। इसके बेस पे अपनी सारी ट्रेड्स सेटअप करता हूं। तो अगर आप एक अच्छा एनालिसिस करना सीख जाएं तो आपके लिए ट्रेड्स लेना कंपैरेटिवली काफी आसान हो जाएगा और आप एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। बट यू हैव टू हैव 2 or 3 things with you. One is patience. आपको बार बार फोमो में आके ट्रेड नहीं लेना है। Second is you should be willing to learn daily. आपको रोज सीखना होगा। एक्सपीरियंस से ही आपको वो चीज समझ में आएगी। आपने कहीं सुना होगा कि एक्सपीरियंस से बड़ा टीचर कोई नहीं होता। The more you learn, the more you earn. Every failure you have in stock market is an opportunity for you to learn from that failure and make sure that you do not make the same mistake again. जब आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे तो इस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप करें या फिर आप अपने स्टॉप लॉस को टाइमली देना सीखें। सो द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और तीसरी चीज यह है कि आपके साथ अगर एक मेंटर अवेलेबल है जिनके साथ आप हाथ पकड़ के अपनी ट्रेड्स ले सकें तो काफी रास्ता आसान हो जाता है। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड नीड्स अ मेंटर, नो मैटर व्हाट। आई हैड अ मेंटर, यू विल हैव अ मेंटर, सचिन तेंदुलकर हैड अ मेंटर, एवरीवन हैड अ मेंटर who guided them how to win in their respective fields. So make sure that you analyze how to set up a trade. Make sure that you learn daily how to set up a trade. Make sure कि आप हर रोज अपनी ट्रेडिंग जर्नल में ये नोट करें कि आपने जो ट्रेड लिया वो क्यों लिया। सिर्फ मेरे कहने से लिया हुआ ट्रेड कोई रीजन नहीं होता। मेरे कहने के साथ आपका क्या लॉजिक था, आपने क्यों उस ट्रेड को सेटअप किया और क्यों आपको उसमें फायदा या नुकसान हुआ। जब आप ये सब करने लगेंगे तो आप ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट्स बनाने लगेंगे और एक सक्सेसफुल मुकाम पर पहुंच जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फ्री चैनल तो सभी के लिए अवेलेबल है जिस पर मैं हमेशा लाइफ टाइम ये लेवल्स अपडेट करूंगा, प्री मार्केट पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स अपडेट करूंगा और ये YouTube वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगे। हो सकता है कभी कभी मैं अपने प्राइवेट ट्रेड्स भी शेयर कर दूं, बट मोस्टली माय प्राइवेट ट्रेड्स विल बी अवेलेबल एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रीमियम रोरिंग बुल्स रेड सर्कल मेंबर्स, जिनका ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहें तो यू कैन ज्वाइन द प्रीमियम चैनल फॉर जस्ट 33 रुपीज पर डे, जहां मास्टर क्लास में हम ये सीखेंगे कि ये ट्रेड्स कैसे सेटअप करी जाती हैं।
हर महीने 2 लर्निंग मास्टर क्लास होंगी और 1 स्ट्रेटेजिक मास्टर क्लास होगी और ये मंथ ऑन मंथ चलता रहेगा। जब तक आप चाहें तब तक आप सीख सकते हैं। सीखने की कोई सीमा नहीं होती, आपके अंदर चाहत कितनी है सीखने की, ये मैटर करता है। सो इफ यू आर वेरी मच विलिंग टू लर्न एंड अर्न माय फ्रेंड, तो जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जनरल भी ज्वाइन करिए और अगर आपका दिल कहता है तो प्रीमियम भी ज्वाइन करिए। दोनों में ही आपका फायदा है, सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके इन लाइक से, आपके इन कमेंट से, आपके इन पॉजिटिव सेंटिमेंट से मुझको और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपको मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती मेरे दोस्त। ये वीडियो बनाने में भी मेरा टाइम लगा है, एनर्जी लगी है, मेरे टीम के एफर्ट्स लगे हैं और पैसा भी खर्च होता है बाय द वे। सो मेक श्योर दैट यू गिव अस अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, अ पॉजिटिव कमेंट एंड अ लाइक। एटलीस्ट वी डिजर्व योर लाइक्स माय फ्रेंड। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फेलो ट्रेडर्स। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है ना वीडियो, अगर आपको एनालिसिस नहीं पसंद आती है, अगर आपको मेरे कोई भी एनालिसिस नहीं समझ में आ रही है, You are free to dislike, but don't spread negativity here, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में पॉजिटिव लोगों की कमी है, आप उनमें से एक ना बने। So make sure to spread good positivity and good vibes around। और टेलीग्राम आपके लिए ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा रोरिंग बुल्स को। एंड आई एम योर फ्रेंड उत्कर्ष भार्गव। यू आर वाचिंग रोरिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो।